हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? तैयारी जोरों पर होगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि ज़्यादातर एस्पिरेंट्स ऑफ आईबीपीएस पीओ के 2022-23 1 अप्रैल को सेलेक्ट होंगे। ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है और आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन पर फोकस करें। स्टूडेंट्स, गुस्सा ना किया करें। आपको गुस्सा आता है, जो आप चाहते हैं अपने अनुसार ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता। देखिए, हमारा आज का वीडियो क्या है। मैं आपके बहुत से कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपके सामने ये एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं। देखिए, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन टू ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ आईबीपीएस पीओ 2022-23। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने एक एक डेटा रख रहा हूं। देखिए, आप ध्यान से देखिए। शॉर्ट लिस्टेड फॉर आईबीपीएस पीओ 20 के 20 के 20,370, इसकी भी पूरी डिटेल मैं आपके सामने रखूंगा। हाउ, प्लीज वॉच आईबीपीएस नोटिफिकेशन ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स। देखिए, टोटल पेजेस 111 111। फर्स्ट पेज 8 इन 1 रो, एक पंक्ति में 8 हैं एंड टोटल 6 रो, देन 8 into 6 is equal to 48. लास्ट पेज 8 in 1 row and total 6 row, then 8 into 6 is equal to 48. देखिए स्टूडेंट, ध्यान से आपको देखना है। उसके बाद में देखिए, इन बिटवीन 101 रो, यानी अगर 111 रो है तो फर्स्ट रो में 48 और लास्ट रो में 48। इन बिटवीन 109, यानी 109 रो बची, एंड इन 1 रो देयर आर 31 कैंडिडेट्स एंड टोटल रो आर 6, यानी एक पेज में 31 एक लाइन में कैंडिडेट्स हैं और टोटल लाइन है 6। देन द वन पेज हैज 31 into 6 is equal to 186. Then 109 into 186 is equal to 20,274. Therefore, इस प्रकार से 48 plus 48 plus 20,274 is equal to 20,370. देखिए, ये टोटल बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। मैंने आपके सामने पूरा खुलासा रख दिया है। देखिए, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, मैं क्या कहना चाहता हूं। एंड एज पर स्टूडेंट्स थिंकिंग एंड समवन सजेशन टू देम, यानी उनकी खुद की एक्सपीरियंस की सोच के अनुसार और उनको किसी के द्वारा दिए गए सजेशन के अनुसार, देयर विल बी मिनिमम 10,000 वैकेंसी ऑन 1 अप्रैल 2023। आप सोच सकते हैं कि 2023 1 अप्रैल को 10,000 वैकेंसी स्टूडेंट्स बता रहे हैं या वो बता रहे हैं जो उनको सजेस्ट कर रहे हैं। Every aspirants of different recruitments always wants to see and watch everything according to his her own interest, यानी खुद के इंटरेस्ट के अनुसार देखना चाहता है, ये नहीं चाहता कि सच्चाई क्या है। बट आई ओनली आई बी अकॉर्डिंग टू माई ओन प्रिडिक्शंस। इफ आई प्रिडिक्ट लेस देन एक्चुअल आई गॉट मोर व्यूज एंड सब्सक्राइबर, यानी अगर मैं जो कट ऑफ को डाउन दिखाता हूं तो मुझे बहुत ज्यादा व्यूज और सब्सक्राइबर मिलते हैं, नहीं तो हटते दिखाई देते हैं। और आप यकीन मानोगे, लाइक किए हुए भी हटते दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंगली नहीं होते ना। देखिए, बट आई विल नेवर डू सो वेदर आई गेट और नॉट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सभी आनी जानी चीज है। मैं आपको बता दूं, आप यकीन करेंगे कि मेरे सब्सक्राइबर भी डबल थे और मैंने YouTube से बहुत अर्न किया है, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये आनी जानी चीज है। अब बीच में मैं बीमार हो गया था, 1 साल तक लगातार मैं नहीं आ सका और सब्सक्राइबर आधे हो गए। व्यूज तो घटने ही थे, बल्कि जो YouTube चैनल है जिस पर मैं इतना अर्न कर चुका हूं बहुत ज्यादा, वो उसने भी मुझे पीछे फेंक दिया और मेरी मोनेटाइजेशन भी खत्म कर दी। लेकिन मेरी रिकवरी के बाद मैं वापिस आया और मैंने BSRB, सॉरी पुराना याद आता है, मैंने आईबीपीएस पीओ के लिए प्रेडिक्शन किया, जिस प्रेडिक्शन में मैं सबसे अलग था। सभी को यह पता है, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। वीडियो तो वही है, देख सकते हैं। मैंने जो प्रेडिक्शन किया, मुझे गालियां मिली, बहुत गालियां मिली, बहुत उल्टे सीधे कमेंट्स आए, लेकिन अंत में मेरी प्रेडिक्शन ही सही मिली और ये तो वैकेंसी वापस हो गई, नहीं तो प्रेडिक्शन बिल्कुल सभी में इन बिटवीन होती। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं एस्पिरेंट्स, लेकिन कोई बात नहीं है, इनका नाराज होना भी जायज है क्योंकि अपने अनुसार देखना चाहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वैकेंसीज, जैसा कि स्टूडेंट्स मुझे बता रहे हैं, वैकेंसीज 10,000 एंड शॉर्ट लिस्टेड 20K, यानी 20,000, सो इट विल बी 2:1 एंड सेकंड लिस्ट इज इम्पॉसिबल। ये आपको सभी को पता है, मैं क्या बताऊं, फिर वही बात है, उल्टे सीधे कमेंट मिलेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, मैं आपके सामने सब कुछ रख रहा हूं। मेरा कहने का मतलब क्या है वो भी आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। BSRB, बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड, सिलेक्शन प्रोसेस क्लोज्ड ड्यूरिंग माई पीरियड। मेरे पीरियड के दौरान में बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड भर्ती की कोचिंग प्रोसेस में मेरा इंस्टीट्यूशन चल रहा था, जिसमें हजारों स्टूडेंट्स आज मेरे स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, स्केल 4, स्केल 5 और क्लरिकल में न जाने कितने। लेकिन ये तो बैंकिंग की बात है। अदर फील्ड में मेरे बैंकिंग से 10 गुना ज्यादा स्टूडेंट्स आज IAS, IPS और TCS लेवल सर्विसों पे और प्रोफेसर, पुलिस सर्विसेज, पता नहीं कितनी, कोई सर्विस ऐसी बाकी नहीं है जिसमें मेरे स्टूडेंट्स ना रहे हो। देखिए,
आफ्टर यानी बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड जो होता था, बीएसआरबी जयपुर, बीएसआरबी लखनऊ, बीएसआरबी चंडीगढ़, बीएसआरबी दिल्ली, सभी के लिए मैंने कोचिंग दी और दुनिया भर के स्टूडेंट हमारे यहां से सिलेक्ट हुए, सभी को पता है। और फिर मैंने अपना सीडी प्रोग्राम लॉन्च किया, लेक्चर मैंने लॉन्च किए और फिर डीवीडी मैंने लॉन्च की। सीडी खत्म हो गई मेरे सामने, सीडी खत्म हो गई, डीवीडी आ गई, डीवीडी खत्म हो गई, पेन ड्राइव आ गया, पेन ड्राइव खत्म हो गया, गूगल ड्राइव आ गया और आज गूगल ड्राइव में भी सर्व कर रहे हैं। बहुत पुरानी बातें हैं, अगर आप देखेंगे तो लगातार मेरे पढ़ाते हुए वीडियो आप ये देख सकते हैं। 10 साल के दौरान में कोई इतना चेंज नहीं आ सकता। मैं 25 साल का भी पढ़ा रहा हूं, मैं 30 साल का भी पढ़ा रहा हूं, मैं 35 का भी पढ़ा रहा हूं, मैं 45 का भी पढ़ा रहा हूं, मैं 55 का भी पढ़ा रहा हूं, मैं 58 का भी पढ़ा रहा हूं और ये लगातार जारी है। आफ्टर दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैंडेड ओवर टू बैंक्स रिक्रूटमेंट सेल एंड दे पासेज अवे, यानी उसके बाद में ये प्रोसेस बैंक रिक्रूटमेंट सेल्स को दे दी गई। अलग अलग रीजनल लेवल पर रिक्रूटमेंट सेल थे जो भर्ती करते थे। उस दौरान में भी हमने कोचिंग में सर्व किया और हजारों स्टूडेंट सेलेक्ट हुए ड्यूरिंग माई कोचिंग इंस्टीट्यूशन सर्विस एंड नाउ आईबीपीएस सर्विंग दिस प्रोसेस फॉर ए लॉन्ग टाइम। आप जैसा कि देख भी रहे हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, बहुत बड़ी बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। टोटल वैकेंसीज कितनी है? 6432। कहीं कहीं पर लिखा है कि सर नहीं 6932 है, ये 6432 है, नोटिफिकेशन दे सकते हैं। गुना 3 अगर आप करेंगे तो 19296 बनते हैं जो आईबीपीएस को शॉर्ट लिस्ट करने थे अब की बार के लिए। लेकिन शॉर्ट लिस्टेड किए गए 20,370 माइनस ये हम माइनस करते हैं 19,296 तो बचते हैं 1074। 1074 को बटे 3 कर देंगे तो 358 मींस 358 वैकेंसी एक्सपेक्टेड मोर बट कांट से इट विल कम और नॉट। ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। मैंने बार बार कहा है कि 100-200 वैकेंसी और आ सकती है। उतने प्रत्याशी, उतने कैंडिडेट्स, एक्सपीरियंस उनने शॉर्ट लिस्ट करके रख लिए हैं और वो आ सकते हैं या नहीं आ सकते वो भी नहीं कहा जा सकता। I have said earlier they have shortlisted extra candidates but only for smaller number of posts। ये बात आपको याद रखनी है, मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से इसको देखिए। और ये सारा का सारा जो प्रोसेस मैंने आपके सामने रखा है, आप सोचिए अब यहां वैकेंसी कितनी है? वैकेंसी है 6432, देखिए आप। और शॉर्टलिस्ट कितने किए हैं? 20,000 और समथिंग। अगर आप 6432 को 3 से गुना करते हैं, मैंने आपके सामने पूरा करके दिखाया है, देखो आपके सामने है 6432 गुना 3 19,296 और शॉर्ट लिस्ट की है 20,370, जिसमें से 19,296 को आप बाहर निकालते हैं तो 1,074 बचते हैं और 1,074 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 358 मींस 358 वैकेंसी और आ सकती है। लेकिन कंफर्म नहीं है, कई बार ज्यादा भी शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं तो निकलना आखिरी में लास्ट वालों को ही होता है और एक गुना उनमें से सेलेक्ट कर लिए जाते हैं। लेकिन जो मैं आपको कहना चाहता हूं, याद रखें कि बीएसआरबी के इतिहास में भी और रिक्रूटमेंट सेल के इतिहास में भी और आईबीपीएस के इतिहास में भी आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि 10K वैकेंसी, 10,000 वैकेंसी के लिए 20K को शॉर्ट लिस्ट किया जाए, यानी 2 पर 1 कभी नहीं हुआ है, 3 पर 1 ही हुआ है। हां, एक बार मुझे याद आता है कि बीएसआरबी जयपुर में ऐसा हुआ था कि कैंडिडेट्स जो है वो कम शॉर्ट लिस्ट किए गए थे और बाद में वैकेंसी ज्यादा आ गई थी, लेकिन वो भी उन्होंने नेक्स्ट ईयर में डाल दी थी। लेकिन जो शॉर्ट लिस्ट किए थे उसी के आधार पर वैकेंसीज का चयन हुआ। ये आप याद रखें, मैंने आपको बता दिया है, ज्यादा मैं कहूंगा और वो तो कमेंट्स तो मुझे आने ही है और वो भी उल्टे सीधे, लेकिन मैंने सब कुछ आपके सामने रख दिया है। मैं कहना क्या चाहता हूं? मैं कहना यह चाहता हूं कि 3 गुना बच्चे 3 गुना ही लिए जाएंगे और जो फालतू वैकेंसी, जो फालतू शॉर्ट लिस्ट है, अगर कोई वैकेंसी आ गई तो उनको इंक्लूड करके इनको 1 में यानी 1 उठा लिया जाएगा, यानी 358 और बढ़ सकती है, 300-400 तक बढ़ सकती है, लेकिन इससे ज्यादा बढ़ने की संभावना बिल्कुल नहीं है। अगर बैंकों ने कोई डिमांड भी की तो नेक्स्ट ईयर में वो वैकेंसी जाएगी। आप मेरी बात को याद रखना और यही रहेगा, अंतिम यही रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं बैंक से रिटायर नहीं हुआ हूं, मैंने बैंक से रिजाइन किया है और आज हजारों स्टूडेंट्स मेरे जो है बैंक की हर पोस्ट पर सर्व कर रहे हैं। सोर्सेज की बात करते हैं तो सोर्सेज तो बातें होती रहती हैं, पता चलता रहता है, ये कोई खास बात नहीं होती। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर मैं रिटायर होकर बैंक में सर्व करता और रिटायर होकर बैठ जाता तो रिटायरमेंट के बाद भाई एक ब्रांच में होता है, पहली ब्रांच वाले तो मुझे भूल जाते, उस ब्रांच वाले भी क्या याद रखते रिटायरमेंट के बाद। लेकिन मैंने अपनी पूरी लाइफ यानी जो मेरी सर्विस लाइफ होती है वो कोचिंग में डिवोट रखी है। मेरे स्टूडेंट्स आज भी मेरे से टच में हैं, उनके बच्चे मेरे पास आते हैं, कंटिन्यू राय लेते हैं, एडवाइस लेते हैं, मैं उनको देता हूं, मैं यही काम करता हूं। इसलिए पता चलता रहता है और हमें प्रोसेस का पता है कि हकीकत क्या है। ये नहीं है उठा के कि 31 मार्च को वैकेंसी दे दी बैंक ने और 1 अप्रैल को उनको आगे जो है आगे की तरफ कर दिया कि इनको सिलेक्शन दे दिया जाए। नहीं, कभी नहीं होता। जो शॉर्ट लिस्ट बंदे किए जाते हैं मेंस पेपर में, जो शॉर्ट लिस्ट बंदे किए जाते हैं वो जो ऑलरेडी वैकेंसी होती है उनके लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट, मैं यही तो कह रहा हूं, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो सकता है, इससे ज्यादा एडजस्टमेंट की कभी उम्मीद भी ना करें। आज के वीडियो में इतना ही। कोई गलती हो तो मुझे माफ करना। मैं लाइक और शेयर करने की तो कभी बात ही नहीं करता क्योंकि मेरे तो सब्सक्राइबर और व्यूज सभी हटा लेते हैं। एनीवे, आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें और आपका इंटरव्यू अच्छा जाए और आप सेलेक्ट हों, मेरी भगवान से यही कामना है। जल्द ही मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, धन्यवाद।